हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जेई प्रिपरेशन में आगे बढ़ रहे होगे। आज मैं आपका अपना एडी सर अपन बात करने वाले हैं बहुत अच्छे एक सवाल के पैटर्न की, जो एडवांस अक्सर अपने सामने रख देता है, जो कि है थ्री मैच द कॉलम्स पैटर्न। सवाल जब भी ये आपके सामने आएगा तो 9 से 10 मार्क्स एटलीस्ट कंटेन करके आता है। ऐसा एक सवाल एओडी से हमने लिया है आपके सामने, ताकि आप इस सवाल को देखो और समझो कि कैसे इन सवालों में हमें कामली सोचना होता है, अपने 9 से 10 मार्क्स को अपने लिए कंफर्म करने का एडवांस के पेपर के अंदर। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में आप अगर सिंपल इस सवाल को देखो, देखो सवाल ने सिंपली पहले बोला क्या है आपसे। इसने एक फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स, जिसके बारे में इसने क्या बोला है कि एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स, जहाँ पे एक्स केवल क्या है, जीरो से इन्फिनिटी है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लॉग के अंदर जो एक्स है वहां पे एक्स क्या होना चाहिए, जीरो से इन्फिनिटी, उसकी डोमेन से डोमेन में बात करने वाले हैं तब। ठीक है ना। फिर उसने क्या बोला है कि तीन कॉलम्स है आपके पास, जहां पे कॉलम वन क्या स्पेसिफाई कर रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट जीरोज ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स। ठीक है। दूसरा कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब, लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स एट इंफिनिटी। और थर्ड कॉलम क्या बोल रहा है आपसे कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर बताना है एफ एक्स और एफ डैश एक्स। स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। और आपको ऑप्शन पता है कैसे मिलेंगे, आपको ऑप्शन देखो इस तरीके से कुछ मिलेंगे, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके ऑप्शन है। जैसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला कि आप बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। पहले ये समझ लो कि इसके ऑप्शंस को टिक कैसे करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सवाल सॉल्व करने से। तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब इस चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा एक ऑप्शन है जो सबके सब स्टेटमेंट को करेक्टली डिफाइन कर रहा है। मतलब यहां अगर इसने 4 1 S लिखा है तो पहले कॉलम का फोर्थ स्टेटमेंट, दूसरे कॉलम का फर्स्ट और लास्ट कॉलम का एस, ये तीनों के तीनों करेक्ट होने चाहिए, तभी हम इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ए ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। एंड सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर बी, एंड सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर सी। ध्यान देना, यहां इसने बोला है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब तीनों के तीनों क्या होना चाहिए आपके पास, इनकरेक्ट होने चाहिए। तो वो ऑप्शन हम टिक आउट कर देंगे। एक भी करेक्ट हुआ तो वो अपन एलिमिनेट कर देंगे उस ऑप्शन को। तो ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन से, जो भी क्वेश्चन देखो आपके अंदर, आपके पास एक्चुअली पता है चार 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 12 क्वेश्चन है क्वेश्चन के अंदर, अगर ध्यान से देखोगे तो। अब इन 12 क्वेश्चन में आपको कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है उसके बारे में बात करना है एक्चुअली यहाँ पे। तो जो जो आपको सबसे आसान लिखते जाए ना, उन आसान 12 क्वेश्चन तुम्हारे पास सिंपली मान लो है, उन 12 को पहले जो जो तुमको आसान लगते हैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जो क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न बता रहा हूँ, 9 से 10 नंबर कैसे आप इजीली बाय योर ट्रिक आप माइंड में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना। तो इन 12 में से जो सबसे आसान लग रहा है उसको पहले चूज करना स्टार्ट कर दो आप। क्लियर है क्या। तो आप पहले एफ एक्स है तो आप एफ डैश और एफ डबल डैश निकाल लो, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन ने बात करा है। तो आओ निकालते हैं पहले। आपको पता है कि बताओ एफ एक्स क्या दे रखा है आपको भाई साहब। तो एफ एक्स इनको दे रखा है एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स। आप पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/x। यहाँ निकाल लेते हैं तो पहले x को सेम रखा, 1/x करा, प्लस एल एन एक्स को सेम रखा और 1 कर दिया। ठीक है ना। ये x से x कैंसिल हो गया, तो फाइनली बताओ क्या आ गया, 1 प्लस 1/x माइनस 1 माइनस एल एन एक्स। यही तो है ना भाई। 1 से 1 भी गायब हो गया, बताओ फाइनली क्या बचा, 1/x माइनस एल एन। ये तुम्हारा एफ डैश एक्स हो चुका है। सिमिलरली वी कैन गो फॉर एफ डबल डैश ऑल्सो। आप बताओ एफ डबल डैश कितना हो जाएगा आपको यहाँ से, 1/x के लिए हो जाएगा -1/x स्क्वायर और एल एन एक्स के लिए हो जाएगा -1/। ये बातें आपने यहाँ पे कर ली, यहाँ तक की बातें आपको आ गई। अब सवाल में आते हैं कि वो 12 सवाल में हमारे से अभी कौन कौन सवाल बन जाएंगे आराम से। अब देखते हैं ध्यान से। देखो भाई, पहला बोला है एफ एक्स के बारे में, तो एफ एक्स के बारे में डील अपन बाद में कर लेंगे। दूसरा बोला है एफ डैश के बारे में, बोल रहा है एफ डैश ना जीरो होगा 1 से ई के बीच में। अब जब भी कोई फंक्शन जीरो होता है तो आपको पता है उसको एक्स एक्सिस को क्रॉस करना पड़ता है, ये अपनी मजबूरी है। क्लियर है बात क्या। जब भी कोई फंक्शन एक रूट देता है तो उसको एक्स एक्सिस को क्रॉस करना होता है। अब इसने क्या बोला है कि एफ एक्स एफ डैश जो तुम्हारे पास है ये जीरो होगा किसके लिए, 1 से ई के बीच में किसी एक नंबर के लिए, किसी एक रियल नंबर के लिए। ठीक है ना। तो आप बताओ जीरो कब होगा, जब 1/x एल एन एक्स के बराबर हो जाएगा। यही कहानी है, ऑब्वियस ही बात है। तो आपको हमने बता रखा है, पहले भी आपने जब पढ़ा है आपको पता होगा
कि आप इन दोनों कर्व्स का सॉल्यूशन निकालना चाहो ना, तो आप सिंपली सोच सकते हो क्या सर, इन दोनों पॉइंट्स का, इन दोनों के कर्व्स का अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वही क्या होगा, इसका बेसिकली एक सॉल्यूशन होगा। तो आप बताओ ये कौन सा कर्व है, y इक्वल टू 1/x, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कुछ ऐसा बनता है आपको, एक्स वाई इक्वल टू 1 याद करो। और ये क्या है, ln x, इसको तो हम भली बात जानते हैं अच्छे तरीके से, ये कुछ ऐसा होता है। क्लियर है क्या? आपको पता है ये वाला पॉइंट कौन होगा भाई साहब, ये होगा 1,0, और जो ये पॉइंट आपको मिलेगा ना, ये 1 के बाद ही मिलेगा, ये बात तो पक्की है। क्लियर हो ये बात, मैंने क्या बोला, ये पॉइंट जो मिलेगा ना 1 के बाद ही मिलेगा। अब चेक करना है कि ई स्क्वायर के पहले मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो मिल रहा है अपने को, और 1 के बाद भी मिल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ई स्क्वायर के पहले मिल रहा है कि नहीं। तो आप क्या करो, सिंपल सा ना, ई स्क्वायर पे दोनों की वैल्यूज निकाल लो और चेक करो कि कहानी कहाँ बन रही है। क्योंकि आपको पता है ये वाला पॉइंट जहां भी मिलेगा ना, हम चेक करते हैं ई स्क्वायर पे वैल्यू क्या क्या आ रही है तुम्हारे पास। आप देखो ई स्क्वायर पे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अगर आप एक्स वाई इक्वल टू 1 की बात करो तो 1/x है, मतलब ये हो जाएगा, ये कितना वैल्यू देगा आपको, ये देगा 1/e², यहाँ से आएगा 1/e², और यहाँ से कितना आएगा बताओ, ln e², मतलब 2। और ऑब्वियस ही बात है ये बहुत बड़ी वैल्यू है, 2 वाली वैल्यू जो है, मतलब ln x बड़ा है किससे, 1/x से, e² के लिए। तो आप बताओ ln x बड़ा कब हो रहा है, इस जोन के बाद। क्लियर है क्या? देखो इसके पहले कौन बड़ा था, इसके पहले 1/x बड़ा था, बड़ा कौन हो रहा है, ln x बड़ा कब हो रहा है, इस वाले कटिंग के बाद बड़ा हो रहा है। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि e² कहीं आपको इधर मिलने वाला है, जहां पे ln x बड़ा वैल्यू दे रहा है, जहां को ये 2 दे रहा है और ये केवल 1/e² दे रहा है। समझ रहे हो क्या? पॉइंट्स क्लियर हुए अच्छे से? मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ सर, 1 और e² के बीच में अपने पास एक रूट तो है, कोई दिक्कत इसमें आपको है नहीं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सर सेकंड जो स्टेटमेंट था ना अपना, f' इक्वल टू 0, अच्छा 1 और e की बात कर रहा है क्या, एक सेकंड और रुक जाओ, एक्चुअली 1 और e की बात कर रहा है, अपन ने e स्क्वायर गलती से चेक कर लिया है, हम e की बात करें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 ना, और ये 1/e² है। दोबारा सेम कहानी है, फिर भी बड़ी वैल्यू है ये, क्योंकि e² 2.78 का स्क्वायर हो जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू है, 7 पॉइंट समथिंग के अराउंड, और ये तो 1 है सिंपल सा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ये e की बात करेंगे ना तो e भी इसके बाद ही आएगा, तो अपन यहाँ भी कोई है ट्रू ही है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो सही बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसको। थर्ड ने क्या बोला कि एड्रेस x इक्वल टू 0 है, किसके लिए, 0 से 1 के लिए। अब ये तो गलत बोल दिया ना भाई, समझ पा रहे हो क्या, 0 से 1 के बीच में कोई रूट तो था नहीं अपने पास, अगर तुम ध्यान से देखो ग्राफ को, तो 0 से 1 ये रहा, और यहाँ तो कोई रूट ही नहीं अपने पास, कट कर रहा है 1 के बाद, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चलो अच्छी बात है, मतलब 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। थर्ड ने बोला है f" के बारे में, तो आओ इसको भी लुकआउट करें। f" तुम्हारे पास ये कहानी है इसको 0 करना है, आओ 0 करें, ये हो जाएगा कितना बताओ, 1/x² इक्वल टू -1/x, एक तरफ लेके जाओगे तो अब बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू -x²। क्लियर है क्या? मतलब एक तरफ लेके जाओगे तो एक आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, देखो x से x कैंसिल, क्योंकि 0 तो ऐसे भी नहीं हो सकता, और x यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ गया, -1 आ गया। मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कौन होगा, 0 होने वाला था, बट 0 क्योंकि डोमेन में नहीं है तो काम खराब हो जाएगा, केवल कौन बचेगा, एक तुम्हारे पास एक बचेगा 1, तो सॉरी -1, तो -1 पे f" क्या है, 0 है। इसने क्या बोल रखा भाई साहब, इसने बोल रखा है कि 1 से e के बीच में 0 है, नहीं, -1 पे है, और -1 इन दोनों के बीच में तो नहीं आता ना एटलीस्ट, मतलब ये भी क्या हो गया तुम्हारा, गलत है भाई साहब। तो 3 स्टेटमेंट हमने चेक कर लिया फटाफट तरीके से, उसमें से एक सही और 2 क्या है तुम्हारे पास, गलत है अभी तक के अकॉर्डिंग। क्लियर है क्या? अब आते हैं लिमिट वाला कॉलम बाद में चेक करेंगे, पहले आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि अपन ने f' निकाल रखा है, अच्छी बात ये है। तो f(x) इंक्रीजिंग है कि नहीं, 0 से 1 के बीच में बात करना है, तो आप बताओ, मतलब अपन f' को चेक करेंगे, f' था कौन, f' था 1/x माइनस ln x। बात करते हैं, f' तुम्हारे पास क्या था भाई साहब, f' था 1/x माइनस ln x। अब बात करनी है अपने को 0 से 1 के बीच में, ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है बताओ, कोई भी एक ऑप्शन पकड़ ले बीच का, मान लेते हैं हाफ ही पकड़ लो सिंपल सा, या जो आपको अच्छा लगे बताओ, 0 से 1 के बीच में क्या, 1/e पकड़ लें, 1/e बेस्ट आइडिया है सोचने के लिए, क्योंकि ln हमारा डिफाइन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो 1/e पकड़ लेते हैं बीच में। तो आप बताओ 1/e पे ये तो हो जाएगा e, 1/1/e मतलब e, माइनस ln e कितना होता है 1, तो ये बताओ e क्या होता, e तो होता भाई 2.7 -1, पॉजिटिव आ रहा है क्या, पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब क्या कि हाँ f' मतलब f(x) जो है वो 0 से 1 में क्या आ रहा है बताओ, इंक्रीजिंग,
आप इसके बाद कोई भी नंबर लो 0 से 1 के बीच में, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 0 हो रहा है ये, अगर आप देखो ध्यान से तो 0 पे क्या हो रहा है अनडिफाइंड, और 1 पे बताओ कितना हो रहा है ये 1/1 माइनस ln1 0 हो जा रहा है, मतलब 1 आ रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो 0 से 1 के बीच में आपने क्या बोला कि भाई साहब ये f' पॉजिटिव हो रहा है। आप कोई और पॉइंट भी रखोगे ना, जैसे 1/e² रख दिया मान लो, ये हो जाएगा e² - 2, वापस से बड़ी नंबर है, मतलब वापस से पॉजिटिव है, तो कोई पंगा आपको नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये p स्टेटमेंट भी क्या है बताओ आपका करेक्ट ही है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे होनी है नहीं। अब क्यू में चेक करो, अब ये बोल रहा है कि f इज डिक्रीजिंग इन e से e², तो ठीक है भाई, अपन e से e² चेक करते हैं इस बारी। आप बताओ e से e² के बीच में हम कोई भी नंबर पकड़ लेते हैं, पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप बताओ e से e² के बीच में इसी को चेक करना है दोबारा, तो आप बताओ क्या ले लें यहाँ पे नंबर e से e² के बीच में, e की पावर कितना ले लें, e की पावर हाँ e की पावर कितना ले लें बताओ, e से e² जाना तो e की पावर 3/2 ले लें, कोई दिक्कत थोड़ी है, वैल्यू पड़ जाएगी अपने, है ना। e से e² जाना है या कुछ भी लो, 2 सिंपल मान लो ना, हटाओ ना, हमें 2 की वैल्यू पता है। आप बताओ 2 ही पकड़ लेते हैं यहाँ पे कि 2 पे कहानी क्या आ रही है, तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा 1/2e, तो 1/2e माइनस ln2e मतलब क्या ln2 - 1 है ना भाई, ln तो 1 होता है, ln2 आपको याद अगर 0.693 होता है, और इतना झमेला करना ही नहीं है, आपको पता है 1/2e क्या होगा बताओ, 1 से छोटा ही रहेगा, और हमने उसको 1 में से माइनस कर दिया है, मतलब ये बात तो पक्की है, ये निगेटिव ही आएगा भाई साहब। मतलब क्या, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा, ये बताओ ये स्टेटमेंट क्या है, सही तो है, कोई दिक्कत थोड़ी है, इंक्रीजिंग आ रहा है। अब इसने बात करी है f' के बारे में, क्या आप बताओ f' इंक्रीजिंग है कि नहीं, तो f' के लिए आपको f" निकालना पड़ेगा, तो f" निकाल रखा है हमने, बात करना है 0 से 1 के बीच में, ये रहा f', हमें कहाँ बात करना है बताओ, हमें बात करना है इसके लिए 0 से 1 के बीच में तो कोई भी नंबर पकड़ लो 0 से 1 के बीच में, और ऐसे भी आपको पता है 0 से 1 के बीच में, आप देखो यहाँ बताओ क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस ऑफ, जो f" बताओ क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ये आ रहा है माइनस ऑफ 1/x² प्लस 1/x, तो 0 से 1 तो पॉजिटिव ही है ना, तो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, बट बाहर निगेटिव लगा हुआ है, मतलब और क्या बताऊँ हमेशा ये निगेटिव ही आएगा 0 से 1 के बीच में। तो व्हाट कैन वी से कि हाँ भाई ये हमेशा क्या होगा f' 0 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग कैरेक्टर शो करेगा। इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है इंक्रीजिंग, तो आपका काम तो गया गया ना। फिर बोला है कि f' डिक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ, e से e², दोबारा सेम पंगा आ गया, e से e² मतलब क्या, कि x हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगा, बाहर निगेटिव है, मतलब f" क्या हो जाएगा निगेटिव, यहाँ भी हो गया पंगा, मतलब भाई साहब डिक्रीजिंग तो होगा, यहाँ पर डिक्रीजिंग हो, ये बात पक्की है, ये सही बोल रहा है, मतलब एकदम क्लियर कट दिमाग में आ रही है बातें, आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होने वाली है। अब देखो ये भी निकालना आसान है कि f" जो है ना 0 है, कहाँ पे, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, चेक करो, क्योंकि f" पता है आपको आसानी से, अब देखो ना इंफिनिटी पे है ना, ये 0 ये भी 0, तो ऑब्वियसली 0 आ रहा है, वो तो कोई पंगा ही नहीं है, मतलब ये भी करेक्ट है भाई साहब, फोर्थ वाला। माइनस इंफिनिट की बात कर रहा है f' के लिए, जरा चेक करो f' क्या आ रहा है, f' ये तुम्हारे पास था 1/x माइनस ln x, इसको भी चेक कर लें, जब हम बात कर रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी, माइनस था ना भाई, x टेंस टू कहाँ गया, x टेंस टू इंफिनिटी था, x टेंस टू इंफिनिटी पे बात कर रहे हैं अपन, माइनस नहीं, तो x टेंस टू इंफिनिटी ऑफ f' मतलब 1/x माइनस ln x, आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/इंफिनिटी करोगे ये बन जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस ln इंफिनिटी, तो आप अगर ध्यान से देखो तो भाई साहब ये होता है ln अपना, है ना, और इनफाइनाइट होता है वैल्यू कितनी होती है इसकी, इनफाइनाइट ही होती है, माइनस लगा हुआ है इस पे, ये हो गया माइनस इंफिनिटी, बिल्कुल सही बात है ये तो, है कि नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट में क्या हो गया आपका करेक्ट, मैंने क्या बोला था, जो जो आता है निकालते जाओ, बाकी बात बाद में देखेंगे। एक बार ऑप्शन पे आते हैं अभी, है ना, अब ध्यान से रखना बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे उसने बोला है कि पहला कॉम्बिनेशन करेक्ट वाला है कि नहीं, तो पहले ऑप्शन पे आते हैं 4 1s, एक भी इनकरेक्ट हुआ ना तो गलत हो जाएगा भाई साहब, सिंपल समझना, तो 4 1s 4 गलत है, मतलब ये ऑप्शन तो गया अपने हाथ से। 1 2 r 1 को हमने चेक नहीं किया अभी तक, चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं चेक कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, उसके बिना ही काम हो जाए अपना। 1 2 r की बात कर रहे हैं अपन, मतलब सब सही होने चाहिए, 1 2 और r, 1 चेक नहीं किया है, 2 चेक नहीं किया है, r गलत है, r गलत है, मतलब पूरा ऑप्शन गया अपने हाथ से,
समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अपने को हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना इसमें, तो बेवजह टाइम वेस्ट करोगे आप लोग अपना, और टॉपर्स निकल जाते हैं इस चक्कर में यहाँ से। ठीक है, ध्यान दो। 3 4 P, जब कोई ऑप्शन टिक ही ना हो पाए तब चेक करेंगे। फिर 3 गया मतलब गया, 3 गया ना भाई मतलब गया, खत्म काम। लास्ट चेक करो, 2 3 S, 2 3 S, 2 सही है अभी तक, 3 भी सही है, S भी सही है, बात बन गई अपनी, खत्म काम। क्लिक किया क्या? 2 3 S एकदम सही बात है भाई। ऐसे ही बोलते हैं ना कि 3 गलत तो 1 तो सही होगा, मतलब पहले क्या ऑप्शन सही होगा? डी वाला। क्लिक कर गया, अगला चेक करो। बोल रहा है दोबारा क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन, दोबारा बात करी है इसने, करेक्ट की बात करी अपने से, आओ करते हैं। 3 3 R, लेट्स सी। 3 गलत हुआ, बोला क्या था? करेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब पहला ऑप्शन दोबारा गया। 1 1 P, लेट्स सी भाई क्या हुआ है, कहां गया? 1 1 चेक नहीं किया हमने। P, ये हो सकता है कि नहीं पता नहीं, बट हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा अपन अभी संशय में रखते हैं। अगले ऑप्शन पे आओ, 4 4S, तो 4 गलत है, मतलब काम खराब, सी ऑप्शन गया। ठीक है ना? ये देखो 2 2Q, आओ चेक करें। 2 सही है, 2 पता नहीं है, और Q क्या है? सही है। 2 को चेक करना है अपने को, या फिर 1 को चेक कर लें, दोनों में से कोई एक चीज चेक कर लेते हैं। बट अभी हड़बड़ी नहीं है अपने को, अभी अपने को हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि अपने पास थर्ड क्वेश्चन भी है। अभी अभी हमें यह बात पता चल चुकी है कि दूसरे क्वेश्चन का ये 2 ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां आ जाओ, ठीक है, तो फॉलोइंग इनकरेक्ट बोल रहा है। इनकरेक्ट बोल रहा है, इसका मतलब क्या कि एक भी इनकरेक्ट, एक भी करेक्ट हुआ ना तो काम खराब है, एक भी करेक्ट नहीं होना चाहिए। 2 3 P, आओ चेक करें। 2 सही है क्या? मतलब गया ये ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन गया भाई साहब। बी आ जाओ। 2 4Q, 2 सही है, मतलब ये भी ऑप्शन गया। एक भी करेक्ट नहीं होना चाहिए, एक भी करेक्ट हुआ काम खराब हो जाएगा, है ना? यहां जाओ। 1 3 P, 1 1 के बारे में पता नहीं, 3 सही है भाई साहब, तो काम खराब हो गया इसका भी, इसका भी काम खराब हो गया। तो आप डी वाला ऑप्शन आंख मूंद कर ठीक कर सकते हो। चेक भी कर लेते हैं। 3 1 R बोल रहा है ये, तो आप चेक करो। 3 गलत था, 1 चेक नहीं किया हमने, R गलत था, मतलब 1 भी क्या होगा? गलत ही होगा, तभी वो सही है। समझ रहे हो क्या? 3 1 R कब सही होगा? जब तीनों गलत होंगे, और हमें पता है डी वाला ऑप्शन बचा है केवल, वो सही है, तो 3 1 R सही है। अब तुम अगर देखो ध्यान से, मतलब हमें पता है कि ये वाला ऑप्शन तुम्हारा 1 वाला गलत है। ठीक है, नाउ यू कैन टेक द ऑप्शन बी और डी। आप देखो 1 1 B बोला है उसने, 1 1 P बोला है ना, तो आपने क्या देखना है? 1 तो ठीक है, बट ये वाला 1 तो गलत था ना भाई साहब, काम बन गया, बिना सॉल्व किए काम बन गया। ऑप्शन बी गलत हो गया, डी सही हो गया। समझ रहे हो क्या? मैंने बोला है ये वाले क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं, 3 वाले। जब ये कॉलम आते हैं ना तो समझ लो 9 से 10 मार्क्स तुमको देके जाएंगे, और आराम से देके जाएंगे। जो हमें आता है हमने सॉल्व किया, जो नहीं आता है तिकड़म बढ़ाया, और बढ़िया आता है आराम से। समझ रहे हो क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपके सामने जब एडवांस में इकाई के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप परेशान ना घूमो। क्लियर है क्या? और एक बात और देखो, तीनों में ऑप्शन डी ही आया है, तो कंफ्यूज न कर देना सॉल्व करने के बावजूद भी कि भाई सब सही बना है कि नहीं। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। टैंकर्स चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब इट एंड जस्ट एंजॉय दीज काइंड ऑफ वीडियोस, और अपने प्रिपरेशन को एक लेवल अप लेके जाओ। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडी।